आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई गंदी शक्ति है, आपके घर में है या आपके शरीर में है, या इस समय आप बर्बाद होने की कगार पर हो, सिर्फ नेगेटिविटी की बात कर रहा हूं, भूत प्रेत की, या आपके पितर प्रेत योनि में है, या पितरों के साथ प्रेत चल रहा है, यानी आपका घर भूत प्रेत ने अगर बर्बाद कर दिया है, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अपने आप को इन लुटेरे भक्तों से, तांत्रिकों, ओझा शोखाओं से बचाओ, अपने आप जानकार बनो भाई। एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। कौन कौन सी बात? सबसे पहले तो होगी जल विधि, जल को सिद्ध करने की विधि। फिर होगी पाठ विधि, यानी किसी भी पाठ को सिद्ध करने की विधि। जाप विधि यानी माला चलाने की विधि, या कपूर विधि। सारी चीजें एक ही वीडियो में बताऊंगा। जो भी आपसे हो सके इन चारों चीजों में से वही चीज करिए। और जिसका घर इस समय बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है, वो तो चारों काम करिए, चारों काम करिए। एक मंत्र भी बताऊंगा, कौन सा मंत्र करना, सारी बातें बताऊंगा। बस इस वीडियो में बने रहना, वीडियो छोड़कर मत जाना गलती से भी, अन्यथा हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। मंत्र नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा, बोलकर भी बताऊंगा, ताकि आपको बोलने में आसानी हो, सहजता हो। सबसे पहले तो ये सारी चीजें सिद्ध हो जाएंगी। अगर घर में थोड़ी बहुत चिक झिक रहती है तो आप कोई भी एक काम कर सकते हो। और घर में हद से ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ चुकी है, या शरीर में हद से ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ चुकी है, तो ये चारों काम करना शुरू कर दीजिए। जिनको घर में ज्यादा परेशानी है, कोई भी कर सकता है भाई इस काम को, कोई भी, मेल फीमेल किसी भी उम्र का हो, कोई भी कर सकता है। अगर घर में बिल्कुल हद से ज्यादा मरने की कंडीशन है तो 41 दिनों तक करना होगा। थोड़े से कम है तो 21 दिनों तक, अन्यथा 11 दिनों तक तो कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। भूत प्रेत का कोई चक्कर है या कोई पुराना रोग है जो बार बार परेशान कर रहा है, ये चारों चीज कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना होगा, यह काम आप या तो मंगलवार से या शनिवार से शुरू करोगे। बाबा हनुमान के नाम का कार्य है ये। कैसे करना होगा? सबसे पहले अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हो तो उस मंत्र को जाप करिए, यानी कोई गुरु मंत्र है या पहले से सिद्ध किया हुआ कोई मंत्र है तो उसका जाप करिए। नहीं करते हो तो बाबा हनुमान का आपको साबर मंत्र देता हूं। ओम नमो आदेश गुरु को, हनुमत वीर बजरंगी वज्रधारी, डाकनी शाकनी भूत प्रेत जिनको ठोकर मारी, नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा ओम फट फट स्वाहा। यह बाबा हनुमान का सिद्ध साबर मंत्र है, जो कि गंदी शक्ति को मार लगाता है, उसको घर से बाहर फेंक देता है। सबसे पहले तो आपको अपने ही पूजा स्थान पर हर रोज 11 दिनों तक बैठना होगा। यह मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा, रुद्राक्ष की माला पर यह मंत्र चलेगा। यह मंत्र सिद्ध करना है आपको। सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, बोलकर हमने बता दिया है। बार बार यहां से वीडियो को सुन लेना, बोलना भी आ जाएगा आपको। इसके लिए आपने गुरु बनाया हो ना बनाया हो, कोई परेशानी नहीं होगी। आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो और भगवान राम का नाम ले सकते हो। कम से कम आपको हर रोज, जिनने पहले कोई मंत्र सिद्ध किया है वो हर रोज 11 दिनों तक एक माला करेगा। जिनका पहले कोई मंत्र सिद्ध नहीं है वो हर रोज 11 दिनों तक 3 माला करेगा, तभी ये चीज सिद्ध होगी। उसके लिए आपको बाबा हनुमान का भोग लगाना होगा, लड्डू का। 2 लड्डू बाबा हनुमान के श्री चरणों में आपको भोग लगाने होंगे। कैसे करना होगा, क्या करना होगा? सबसे पहले अपने पूजा स्थान पर दीपक जलाइए बाबा हनुमान के नाम का। दूसरे जो बाबा श्याम है यहाँ, वो हमने उनका दीपक जलाया है। अगर आप नहीं भी जलाओगे तो भी कोई नुकसान, कोई परेशानी नहीं होगी। बाबा हनुमान के नाम का दीपक जरूर जलाना है, क्योंकि दीपक विधि, जाप विधि, पाठ विधि, कपूर विधि, जल विधि, ये सारे कार्य आपको एक ही बात में दिखाए जाएंगे। उसके साथ आप जो ये भोग आपने बाबा हनुमान के चरणों में रखा है, कहिए कि बाबा हनुमान ये आपका भोग है। और सबसे पहले आप जल लेके संकल्प करोगे। थोड़ा सा जल अपनी हथेली में लिया और संकल्प किया, हे बाबा हनुमान, इस मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है या पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूं, गोत्र ये है, इस समय मेरे घर में भूत प्रेतों ने आतंक मचा रखा है और मैं आपके इस मंत्र को सिद्ध करने जा रहा हूं। या फिर जल को या फिर पाठ को, मंत्र नहीं करना चाहते, हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हो, सिद्ध करने जा रहा हूं। प्रभु कृपा करिए, मुझे सिद्धि प्रदान करिए, और इस दौरान मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी आपकी होगी। भगवान श्री राम का नाम लेकर जागृत विराजमान हो जाइए और मेरा काम कर दीजिए। 11 दिनों का संकल्प ले रहा हूं। 11 दिन के अंदर अंदर आप मेरे घर से इन गंदी शक्तियों को बाहर का रास्ता दिखाइए और मेरे घर को सुरक्षित करिए। संकल्प भी आप ही पूरा करवाओगे और मनोकामना को भी आप ही पूरा करोगे। ऐसा बोलते ही जय श्री राम और जल नीचे की ओर छोड़ दीजिए। ये हुआ आपका संकल्प। अब आपको खुद का सुरक्षा घेरा बनाना है, ताकि कोई गंदी शक्ति प्रभाव ना डाल सके।
थोड़ा सा अंजलि में जल भरा और अपने चारों तरफ जय श्री राम बोलकर, अब हाथ यहां तक पीछे तो आया, आगे नहीं आया, तो दोबारा से जल डालो और जय श्री राम बोलकर सामने से जल, यानी आप एक सुरक्षा घेरे में आ चुके हो। अब अगर आप मंत्र जाप करते हो तो माला पहनिए, रुद्राक्ष की माला। उससे पहले आपको एक कपूर लेना होगा, कपूर के ऊपर 2 लौंग और 1 इलायची रखना है, वो उल्टे हाथ में, लेफ्ट हैंड में हथेली में रखिए और मुट्ठी बंद कर लीजिए। और अब आप पाठ करना चाहते हो चालीसा का, हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का, तो आप पाठ करते रहिए, इस हाथ से पाठ होता रहेगा, ये मुट्ठी बंद, और बोलिए करते हैं श्री गणेश। लड्डू आपने चरणों में भोग लगा दिए, करते हैं श्री गणेश ऐसा बोल के मुट्ठी बंद करिए। माला चल रही है तो माला चलने दीजिए, मंत्र करिए बोल बोल कर, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो उसी प्रकार बोल बोल कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या फिर जो मैंने अभी आपको मंत्र दिया है, ओम नमो आदेश गुरु को, हनुमत वीर वज्रंगी वज्रधारी, डाकनी शाकनी भूत प्रेत जिनको ठोकर मारी, नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा ओम फट फट स्वाहा, ऐसा बोलना है आपको। बोल बोल के करोगे, एक माला कर ली। अगर पहले से कोई मंत्र सिद्ध है तो 1 माला करिए, कोई मंत्र नहीं है, पहली बार मंत्र कर रहे हो तो 3 माला करनी पड़ेगी, हर रोज 3 माला। समय बताना पड़ेगा बाबा को, सुबह 6 बजे बैठते हो तो हर रोज सुबह 6 बजे ही बैठना है, 5-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं। शाम को बैठते हो तो शाम को ही बैठना है, मंगलवार या शनिवार से शुरू करिए, 11 दिनों का संकल्प लीजिए, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है इस काम को। मंत्र दिया वो मंत्र करिए, लगे मंत्र नहीं आएगा, मंत्र बड़ा है, याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। बजरंग बाण के हर रोज 11 पाठ, हनुमान चालीसा के 11 पाठ, 11 हनुमान चालीसा, 11 बजरंग बाण, उसके बाद 1 बार श्री राम की स्तुति आपको करनी ही करनी है। माला करोगे तो भी, पाठ करोगे तो भी 1 बार भगवान श्री राम की स्तुति करनी है, क्योंकि बजरंग बली इस समय उग्र रूप में आएंगे, आपसे संभाला नहीं जाएगा, और श्री राम स्तुति को सुनकर वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे। पाठ करोगे तो मान के चलो 1 हनुमान चालीसा पढ़ी, फूंक लगाई, रख दिया, दूसरी हनुमान चालीसा पढ़ी, फूंक लगाई, 11 हनुमान चालीसा पढ़ोगे 11 फूंक, 11 बजरंग बाण पढ़ोगे 11 फूंक, श्री राम स्तुति पढ़ी फिर फूंक मारो, जल सिद्ध हुआ। उसके साथ साथ ये आपके हाथ में होना चाहिए, हाथ में मुट्ठी बंद रहनी चाहिए। अगर आपके शरीर में गंदी शक्ति है तो आपकी हथेली में जलन होना शुरू हो जाएगा, हद से ज्यादा गंदी शक्ति है तो आपका शरीर भारी हो जाएगा, और भी ज्यादा गंदी शक्ति है तो बार बार कोई मन में आभास डालेगा, खोल, आपको खोल, मुट्ठी को खोल, लेकिन खोलना मत गलती से भी। अगर आपके घर में किसी और सदस्य की गंदी शक्ति है तो वो उस समय लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगा, या वो घर से बाहर भागने की कोशिश करेगा। कुछ मत बोलना किसी को भी, चुपचाप अपने कार्य में लगे रहो, आप बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हो। उस समय बाबा हनुमान आपकी सुरक्षा करेंगे और कोई भी गंदी शक्ति आपके पास नहीं पहुंच सकती। अब जैसे कि लगे कि आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, जो भी आपका था, 3 चालीसा या 11 चालीसा या 11 सुंदर बजरंग बाण के पाठ, या फिर आपने जो माला करी थी 3 मालाएं कर ली हैं, उसके बाद इसको खोलो और बाबा से कहो, हे बाबा हनुमान, अगर किसी भी प्रकार से कोई भी गंदी शक्ति मेरे घर में हो, किसी सदस्य में हो या मेरे अंदर हो, उसे आप इसमें विराजमान करिए और इसको जलाकर भस्म कर दीजिए। उसके बाद आप ऐसे रखोगे इसको, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, ये प्रज्वलित कर लिया, ये हमने ऐसे रख दिया। उसके बाद जो लड्डू था, लड्डू का थोड़ा सा भोग इसके ऊपर रखो, बाबा हनुमान भोग स्वीकार करिए। दूसरे लड्डू का बाबा हनुमान भोग स्वीकार करिए, इसके ऊपर आपने भोग दे दिया। अब मैं तो यहाँ बैठे बैठे आपको करके दिखा रहा हूं। घंटी पकड़ोगे और खड़े होकर बाबा हनुमान की आरती करनी है, जय हनुमान, ठीक है। आपने आरती की, आरती करने के बाद कोशिश करिए इसी का ये लेके और घंटी लेके पूरे घर की फेरी दीजिए। पूरे घर की, आपका घर छोटा है बड़ा है, हर कमरे में जाना है, टॉयलेट में नहीं जाना है आपको, हर कमरे में जाना है। वहां इसकी जो सुगंध है वो जाएगी, इसका जो धुआं है वो जाएगा। पूरे घर की क्लॉकवाइज पूरी फेरी देनी है, घंटी साथ में बजती रहे। वापिस लाकर मंदिर के स्थान पर रख दो। अब उठाओ जल को, पूरे घर में जल का छिड़काव करना है क्लॉकवाइज, पूरे घर में जल का छिड़काव। जो जल बचा हुआ है उसे अपने घर की जो मेन दरवाजा है, मेन डोर है, दहलीज है, वहां अपने हाथ में लेके लक्ष्मण रेखा बना देनी है। फिर जो जल बच जाता है उस जल को जो घर में रोगी है उसको पिला दो, बाबा हनुमान का नाम लेके, भगवान राम का ध्यान करके। या जो पीने का पानी है
कोई मटका है, कोई आरओ का पानी है, उसके अंदर डाल दो, सभी पियो, या फिर थोड़ा थोड़ा सभी पी लो उसी समय। हर प्रकार से उस समय आपकी पाठ विधि, ये माला करते हो जाप विधि, कपूर विधि, जल विधि और दीपक विधि, हर एक चीज पवित्र हो चुकी है। अब इसके बाद जो आपके घर में रोगी है उसको मंदिर में बैठाओ, कहो देख बाबा की तरफ, दीपक में दिखाओ, इसकी तरफ दिखाओ, जल के छींटे लगाओ, या फिर इस पाठ की सहायता से काम करो। देखोगे कि वो रोगी वहां नहीं रुक पाएगा, वो भागने की कोशिश करेगा। भागने मत देना, जबरदस्ती बैठाना, बैठ यहाँ इसकी तरफ देख, ये तेरा बाप बैठा यहाँ। और जब बाबा की तरफ वो देखेगा ना, धीरे धीरे आपके घर में, पहले ही बता रहा हूं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। जिसके शरीर में प्रॉब्लम होगी वो आपके घर में उत्पात मचाएगा। लेकिन याद रखना, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। ये मत सोचना पूजा पाठ शुरू करते क्या बता दिया, ये हमारे घर में तो इस समय हालत खराब हुई होगी। क्योंकि जब कोई गंदी शक्ति घर छोड़ेगी, उससे पहले जितना उससे बन पड़ेगा वो करेगी। क्योंकि अगर मैं आपको आपके घर से बाहर फेंकूंगा, कुछ ना कुछ तो आप भी करोगे जो आपसे बन पड़ेगा। इसी प्रकार उस शक्ति को जब घर से छोड़कर भागना पड़ेगा, तो वो शक्ति उससे जितना बन सकेगा उतना उत्पात मचाएगी वो। लेकिन याद रखना, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। आप में प्रॉब्लम है तो भी ये काम करो, किसी अन्य में प्रॉब्लम है तो भी ये काम करो। मैं तो ये कहता हूँ, बाबा हनुमान के सामने जल हथेली पर रखकर उसका नाम ले देना, बाबा हनुमान इस समय इस प्रेमी को ये परेशानी है, जल्दी से जल्दी ठीक करो। 11 दिन के अंदर आप देखोगे जिंदगी बदल जाएगी आपकी। ज्यादा परेशानी है, 41 डेज का नियम लो और ये काम करो। 41 डेज तक घर में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। निरंतर पूर्ण शुद्धता, पूर्ण ब्रह्मचर्य का ध्यान करते हुए एक समय पर, सुबह बैठते हो सुबह, शाम को बैठते हो शाम को, कोशिश करो कि दोनों समय बैठा जाए। दोनों समय सारी चीजें नहीं की जाए तो कोई बात नहीं, शाम को एक हनुमान चालीसा, एक बजरंग बाण का पाठ जरूर करो। कुछ प्रेमी बोलते हैं बजरंग बाण का पाठ ऐसे नहीं करना चाहिए, मानते हैं उसके अंदर भगवान श्री राम की दुहाई दी गई है। लेकिन प्रेमियों याद रखना, जब मुसीबत होती है तो हम बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप ऐसे करोगे 11 दिनों के अंदर खुद आप फोन करके ये बोलोगे कि मौज कर दी। अब कुछ प्रेमियों ने कहा कि आपसे जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके डायरेक्ट लिंक से आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो। कुछ प्रेमियों ने कहा कि वो लिंक ओपन नहीं होता, तो नीचे हम अपना नंबर भी दे देंगे। लेकिन सिर्फ एक मैसेज करोगे व्हाट्सएप पर, हमें ग्रुप से जोड़ो। उसके अलावा आपने राम राम श्याम श्याम कुछ भी भेजा तो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे पास हर रोज इतने मैसेज हैं कि 2 से 3 दिन में हमें अपना व्हाट्सएप डिलीट करना पड़ता है। सिर्फ एक मैसेज मैं 1 घंटे में देखूं, 1 दिन में, 20 दिन में, 1 साल में देखूं, सिर्फ उन्हीं मैसेजों को देखूंगा जिन्होंने ये बोला होगा मुझे ग्रुप से जोड़ो या हमें ग्रुप से जोड़ो। उसी की चैट में वापस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजा जाएगा, अन्यथा मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा। रही बात आप लोगों से बात करने की, तो दिन में 10 बजे के बाद और 4 बजे से पहले पहले जो फोन आते हैं हम उन्हीं को सुनते हैं, लेकिन हर रोज नहीं भाई। जब कभी फ्री होते हैं तो किसी से बात कर ली, बाकी कोई भी जरूरी सूचना होती है तो हम ग्रुप में डाल देते हैं। उसके साथ साथ हर रोज शाम को आरती के बाद श्री श्याम शारवा धाम से बाबा श्याम और बाबा हनुमान के लाइव दर्शन करवाए जाते हैं। आरती के बाद लाइव दर्शन होते हैं, आरती के नहीं। अरदास खुद भी लगाते हो आप और हम भी बाबा के सामने आप लोगों की फरियाद करते हैं। उसमें भी आपका लिंक, जो लिंक आएगा लाइव दर्शनों का, वो आपके पास भेज दिया जाएगा। खाटू धाम जाएंगे, चुलकाना धाम, जहां भी हम जाते हैं वहां की डिटेल पहले ही ग्रुप में शेयर कर दी जाती है, तो आप लोगों को पता लगता रहेगा। रही बात मिलने की, तो आप मिल सकते हो, मैं मिलने के लिए मना नहीं करूंगा। शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी को श्री श्याम शारवा धाम में मिलेंगे, अन्यथा कहीं आए जाएंगे तो आपको पहले ही बता दिया जाएगा। लेकिन कोई भी इस उद्देश्य के साथ मेरे पास ना आए कि मैं किसी की पूछा दूंगा। आप कोई सवाल करोगे तो मैं आपको जवाब बिल्कुल दे दूंगा। मैं कोई पूछा नहीं देता, कोई दरबार नहीं लगाता, और मंदिर के अलावा कहीं भी मैं किसी से मिलता नहीं। ये नहीं कि आप कोई मेरी रिश्तेदारी से इस वीडियो को देख रहा हो और मेरे घर पे आ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई गलती से भी ऐसा कार्य मत करना। मैं किसी के घर नहीं जाता और किसी को अपने घर नहीं आने देता, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता। हाँ, बाबा से मिलना है, मिलिए, दर्शन करिए। कुछ लोग बिना बताए, या उन लोगों के पास फोन नंबर ही नहीं है, आ जाते हैं श्री श्याम शारवा धाम पे। यहाँ आने के बाद या तो पुजारी महाराज से फोन करवाएंगे, क्योंकि उनके पास तो मेरा नंबर है ही,
भाई आपसे मिलने आए थे, गुरुजी हम मिलने आए थे, बड़ी दूर से आए। भाई मैंने नहीं बुलाया आप लोगों को, क्यों मिलने आए हो? जिससे मिलने आए हो बाबा श्याम है, पुजारी महाराज मंदिर में है, झाड़ा लगवाओ, बाबा से मिलो, पुजारी जी से आशीर्वाद लो और अपने घर प्रस्थान कर जाओ। भाई मैं कोई पुच्छा वाला नहीं हूं, मैं कोई पुच्छा नहीं दूंगा, मैं कोई किसी का इलाज नहीं करता। वही बात आपको सामने बैठकर बताऊंगा जो वीडियो में बता रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं आपका पैसा खराब ना हो, दिमाग खराब ना हो, समय खराब ना हो, घर बैठे वीडियो को देखो, जो बताया गया उसको समझो और वैसा ही कर दो। ये जो बता रहा हूं ना, ये कहीं और से सीख के नहीं आया, खुद मेरा वास्तविक अनुभव है जो मुझे यहाँ लेके आया है, जो आज आप लोगों के फोन में ये वीडियो आया है, जो आज आप लोगों के पास मेरा नंबर है। बताओ ऐसी क्या खास बात है मेरे अंदर? शक्ल सूरत मेरी अच्छी नहीं है, बॉडी लैंग्वेज मेरी अच्छी नहीं है, जुबान ऐसे है जैसे लठमार? नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक है कि ठाकुर जी की कृपा से इतना अनुभव हुआ है। बाबा पहले खुद के लिए मांगता था, आज आप लोगों के लिए मांग रहा हूं, बस इतना है। जब से आप लोगों के लिए मांगना शुरू किया है तब से बाबा ने फर्श से उठाकर अरस पर बैठा दिया है, सिर्फ एक ही कारण से कि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारे उपाय बताने लगा हूं जिससे आपको फायदा हो सके। और धन्यवाद देता हूं बाबा श्याम बाबा हनुमान का। आज तक जब ये वीडियो बना रहा हूं, आज तक ज्यादा तो नहीं कहता कि 2 लाख से ऊपर प्रेमियों का भला हो चुका है इस शरीर के माध्यम से। और ये अभिमान नहीं भाई, ये इनकी कृपा है, अभिमान नहीं है, गुरुजनों का आशीर्वाद, इनकी कृपा और आपका प्यार है जो आप कंधे से कंधा मिलाकर मेरा सपोर्ट कर रहे हो। तो ये यूट्यूब चैनल, ये फेसबुक चैनल, पेज जो भी है आपके अपने हैं, आपका अपना श्याम परिवार है। जुड़ जाइए इससे और इस वीडियो को पहुंचाइए अपने रिश्तेदारों के पास, फ्रेंड सर्कल के पास, अन्य प्रेमियों के पास। फेसबुक पर लिंक डाल दीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। बस यही कह सकते हैं आपसे। जय श्री श्याम, राधे राधे।